ताइवान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में चीन और प्रशांत महासागर में चीन का शक्ति प्रदर्शन। चीन की नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर ड्रिल की है। चीन की जापान और ताइवान को ये सीधी चेतावनी। और इसी सीधी चेतावनी को लेकर मनीष अगला सवाल करूं आपसे, उससे पहले चीन का ये समुद्री मिशन, जो डिटेल्स अभी तक इसी समुद्री मिशन को लेकर सामने आ रही है, कितनी बड़ी और क्या संकेत देती है ये खबर जापान और ताइवान के लिए? हालांकि जापान ताइवान के साथ रण को लेकर ही बड़ा सवाल, जहां जापान और ताइवान के खिलाफ चीन की ये जंगी तैयारी और प्रशांत महासागर में चीन की नौसेना का शक्ति प्रदर्शन। चीन की नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ वॉर ड्रिल की है। एयर डिफेंस और सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों से लैस कैरियर और समुद्र में युद्धपोत और कोस्ट गार्ड शिप भी तैनात। हालांकि चीन ने प्रशांत महासागर में वॉरशिप की तैनाती कर दी है। अब इसका मतलब क्या है? जहां मनीष, खबर उस लिहाज से समझना जरूरी है कि महासागर में ही वॉरशिप की तैनाती। देखिए, एक बात तो तय है कि आज की तारीख में जापान और चीन के बीच रिश्ते एक बार फिर उस तरह से तनावपूर्ण हो रहे हैं जो इतिहास को दोहराने वाली बात है। हम सब जानते हैं कि कैसे 1930 के दशक में चीन को जापान ने बुरी तरह से हराया। फिर दूसरे विश्व युद्ध में जब चीन पर जापान ने आक्रमण किया तब किस कदर तक वहाँ पर तबाही मची और चीन की कितनी हालत ख़राब हुई। लेकिन उसके बाद चूँकि जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा अमेरिका के परमाणु बम के इस्तेमाल के बाद से, तब से जापान का एक अलग रुख रहा था। लेकिन जिस तरीके से जापान ने करवट बदली है, जिस तरह से वो चीन के खिलाफ स्टैंड कर रहा है, और अगर आप उसको ट्रंप के नए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ जोड़ दीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल लोग रूस यूक्रेन युद्ध की नहीं बल्कि चीन जापान टेंशन की बात करने वाले हैं। और खास करके तब जब 2 दिन पहले हमने देखा कि कैसे चीन और जापान के फाइटर जेट आमने सामने थे और रडार लॉक कर दिया गया था। तो आने वाले दिनों में ये घटनाएं बढ़ेगी और अगले साल ये जंग का रूप ले सकती है।